जब भी कोई इंसान अपनी ताकत से भगवान जैसा बन जाए तो हमें सबसे पहले आयरन मैन याद आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई भगवान होते हुए भी इंसान जैसा निकले तो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे की जो जहाँ जाता है खुद का बैकग्राउंड म्यूजिक साथ लेकर जाता है। स्टार लॉर्ड पीटर क्विल। पीटर का जन्म पृथ्वी पर हुआ था, लेकिन जब वो सिर्फ 9 साल का था उसकी माँ एक गंभीर बीमारी से मर गई। छोटे से बच्चे के लिए ये दर्द सहना आसान नहीं था। वो रोता हुआ अस्पताल से बाहर भागा और तभी आसमान से एक विशाल स्पेसशिप उतरी और अगले ही पल पीटर क्विल का अपहरण हो गया। जिसने उसे उठाया था वो था योनाडू, एक स्पेस लुटेरा। लेकिन हैरानी की बात यह है योनाडू ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे अपना बेटा बना लिया। सालों तक उसे ट्रेन किया और बना दिया गैलेक्सी का सबसे चालाक चोर। एक दिन पीटर एक उजड़े हुए ग्रह पर उतरता है। चारों तरफ धमाके, तूफानी माहौल, लेकिन उसे परवाह नहीं। वो एक रहस्यमयी मंदिर तक पहुंचता है और वहां से चुरा लेता है एक रहस्यमयी गोला। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है काले कपड़े पहने सैनिक अंदर घुस आते हैं। पीटर पहले तो हाथ ऊपर कर देता है, लेकिन मौका मिलते ही एक गोली और फिर सीधा जेट बूट ऑन। वो दीवार तोड़कर भाग निकलता है। बाहर सैकड़ों दुश्मन खड़े हैं, लेकिन स्टार लॉर्ड घबराता नहीं। वो एक ग्रेविटी डिवाइस फेंकता है और सबको हवा में चिपका देता है। फिर स्टाइल से स्लाइड मारता हुआ अपने जहाज में घुस जाता है। लेकिन नीचे से एक भारी तोप उसकी ओर निशाना साध चुकी है। धमाके पर धमाके, गोलीबारी पर गोलीबारी, लेकिन किसी तरह वो बच निकलता है। तभी फोन आता है योनाडू का। वो पूछता है गोला कब ला रहा है, लेकिन इस बार पीटर का इरादा कुछ और है। वो गोला खुद रखना चाहता है और फोन काट देता है। योनाडू गुस्से से पागल हो जाता है। 4000 यूनिट का इनाम रख देता है। स्टार लॉर्ड को जिंदा पकड़ो। क्या फैमिली है। अब पीटर पहुंचता है एक व्यापारिक ग्रह पर। वो गोला बेचने जाता है, लेकिन जैसे ही व्यापारी को पता चलता है कि ये गोला रोनन से चुराया गया है, वो डर के मारे पीछे हट जाता है। कहता है मैं अभी जवान हूँ, शादी भी नहीं की, और पीटर को बाहर निकाल देता है। और तभी एंट्री होती है गमोरा। पीटर सोचता है कोई फ्लर्ट करने आई है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गोला छीन लेती है और एक जोरदार किक मारती है। पीटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंट्री होती है रॉकेट और ग्रूट की। दरअसल उन्होंने योनाडू का इनाम सुन लिया था। उन्हें चाहिए था पैसा। वो दोनों मिलकर पीटर को पकड़ लेते हैं, लेकिन गमोरा फिर उठ खड़ी होती है और ऐसी लड़ाई शुरू होती है कि सड़क का हाल युद्ध भूमि जैसा हो जाता है। आखिर में सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि चारों के रिकॉर्ड पहले से ही खराब हैं, और उन्हें भेज दिया जाता है कुख्यात काइलन जेल में। और यहाँ से शुरू होती है असल कहानी, क्योंकि ये 4 दुश्मन जल्द ही बनने वाले हैं गैलेक्सी के रक्षक। लेकिन कैसे, वो जानने के लिए आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। जेल में पहुंचते ही हालात खराब हो जाते हैं। स्टार लॉर्ड को एक नीली चमड़ी वाला कैदी सबके सामने चिढ़ाने लगता है। वो उसे धक्का देता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन ग्रूट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले ही सेकंड ग्रूट अपनी लंबी शाखा बढ़ाता है और उस कैदी को ऐसी जोरदार टक्कर देता है कि उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। रॉकेट भी पीछे नहीं रहता। वो सबको चेतावनी देता है अगर अगली बार किसी ने छेड़ा तो वार और नीचे होगा। बस पूरी जेल शांत। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अगली रात गमोरा को उसकी सेल से जबरदस्ती बाहर लाया जाता है। एक विशालकाय मांसल कैदी उसके सामने आता है। वो गुस्से से भरा हुआ है। उसकी पत्नी और बेटी दोनों को रोनन ने मार दिया था। उसका नाम है ड्रैक्स। वो गमोरा का गला पकड़ लेता है। वो बदला चाहता है। गमोरा समझाने की कोशिश करती है मैं अब रोनन के साथ नहीं हूँ, लेकिन ड्रैक्स सुनने को तैयार नहीं। तभी स्टार लॉर्ड बीच में आता है। वो कहता है अगर तुम गमोरा को मार दोगे तो रोनन कभी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर गमोरा जिंदा रही तो वो उसे यहाँ बुला सकती है और तब तुम सच में बदला ले सकते हो। ड्रैक्स रुक जाता है, सोचता है और गमोरा को छोड़ देता है। लेकिन स्टार लॉर्ड इतना अच्छा क्यों बना? क्योंकि गमोरा ने पहले ही एक खरीदार से संपर्क कर लिया था जो उस रहस्यमयी गोले के बदले 4 अरब यूनिट देने को तैयार था। लेकिन समस्या ये थी वो अभी भी जेल में थे। अब प्लान साफ था, जेल ब्रेक। रॉकेट कहता है ये आसान है, बस सही सामान चाहिए, और फिर सबको काम बांट दिया जाता है। गमोरा दरवाजे के कंट्रोल डिवाइस के लिए, स्टार लॉर्ड एक खास बैटरी के लिए, और सबसे जरूरी बात वो बैटरी सबसे आखिर में निकालनी है, वरना पूरा सिस्टम अलार्म बजा देगा। लेकिन प्लान कभी सीधा नहीं चलता। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं दर्जनों ड्रोन ग्रूट को घेर लेते हैं। गोलियां चलती हैं, लेकिन ग्रूट एक एक मुक्के में ड्रोन तोड़ देता है। रॉकेट बिना हथियार के पीछे छुपा है। तभी ड्रैक्स दौड़कर आता है, एक गार्ड को उठाकर फेंक देता है, 2 को मुक्के से गिरा देता है, फिर जमीन से हथियार उठाकर रॉकेट को देता है। अब शुरू होती है असली फायरिंग। रॉकेट मशीन गन उठाता है और सारे ड्रोन उड़ा देता है। उधर गमोरा भी गार्ड्स को खत्म करती हुई आखिरकार कंट्रोल डिवाइस वाले अधिकारी तक पहुंच जाती है, और इधर स्टार लॉर्ड भी अपना काम पूरा कर देता है। आखिरकार सब मिलकर वॉच टावर तक पहुंच जाते हैं।
कमांडर हार मान लेता है। लेकिन तभी रॉकेट लॉन्चर लिए गार्ड्स पहुंच जाते हैं। चारों तरफ धमाके, बुलेट प्रूफ ग्लास टूटने लगता है। अब सब खत्म लग रहा था। तभी रॉकेट एक पागलपन भरा कदम उठाता है। वो जेल का ग्रेविटी सिस्टम बंद कर देता है। अचानक सब हवा में तैरने लगते हैं, गार्ड, कैदी, सब। फिर रॉकेट ड्रोन के इंजन को हैक करता है और पूरा वॉच टावर एक मिनी स्पेसशिप बन जाता है, झटके खाते हुए। लेकिन आखिरकार वे जेल से बाहर निकल जाते हैं। सब स्टार लॉर्ड के जहाज में बैठते हैं और गमोरा के बताए रास्ते पर पहुंचते हैं। एक रहस्यमयी जगह। वो जगह एक प्राचीन देवता का कटा हुआ सिर थी, जिसे लालची व्यापारियों ने खनन करके एक अमीर शहर बना दिया था। और वहीं मिलते हैं कलेक्टर। वो धीरे धीरे गोला खोलता है। अंदर से निकलती है पावर स्टोन, इतनी छोटी लेकिन एक झटके में पूरा ग्रह खत्म कर सकती है। एक नौकरानी लालच में उसे छू लेती है। अगले ही पल वो राख बन जाती है और पूरा कमरा विस्फोट से हिल जाता है। अब सब समझ चुके थे, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये है विनाश का बीज। और असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जैसे ही पावर स्टोन फटने वाला था, आखिरी सेकंड पर ग्रूट रॉकेट को उठाकर दूर ले जाता है। गमोरा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और तुरंत गोले को बंद कर देती है। अब सबको समझ आ चुका था रोनन इस चीज के पीछे क्यों पागल है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक पूरी दुनिया खत्म कर सकता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रोनन की सेना उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुकी थी। सबसे पहले ड्रैक्स हमला करता है, लेकिन रोनन के सामने वो सिर्फ 2 बार भी नहीं टिक पाता। रोनन उसे दीवार पर दे मारता है। उसकी ताकत डरावनी थी। उधर स्टार लॉर्ड, गमोरा और बाकी लोग एस्केप पॉड में निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी नेब्यूला निशाना साधती है। उसकी गोलियां सीधे गमोरा की ओर जाती हैं। रॉकेट तुरंत अपना जहाज आगे कर देता है और दुश्मन के जहाज को उड़ा देता है। स्टार लॉर्ड भी पीछे नहीं रहता। वो अपनी मैकेनिकल भुजा से दुश्मन का जहाज पकड़ता है और अंदर घुस जाता है। फिर उसी के हथियारों से सैनिकों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आखिरकार गमोरा को अंतरिक्ष में धकेल दिया जाता है। नेब्यूला एक एनर्जी शॉट दागती है और इसी अफरा तफरी में पावर स्टोन रोनन के हाथ लग जाता है। गमोरा धीरे धीरे बर्फ की तरह जमने लगती है। स्टार लॉर्ड ये देख नहीं पाता। वो तुरंत योनाडू को कॉल करता है, अगर स्टोन चाहिए तो अभी आ जाओ। और फिर वो बिना सोचे अंतरिक्ष में छलांग लगा देता है। गमोरा के पास पहुंचता है, अपना मास्क उतार कर उसके चेहरे पर लगा देता है और खुद सांस के बिना तड़पने लगता है। बस कुछ सेकंड और, तभी योनाडू का जहाज पहुंच जाता है। दोनों को खींचकर अंदर ले लिया जाता है। जान बच गई। लेकिन अब असली सवाल था, स्टोन वापस कैसे मिलेगा। योनाडू गुस्से में है। स्टार लॉर्ड ने उसे धोखा दिया था। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपने खास तीर को बुलाता है। तीर सीधा स्टार लॉर्ड के सिर पर तना है। वो उदाहरण बनाना चाहता है, लेकिन स्टार लॉर्ड शांत है। वो कहता है, मेरे पास प्लान है। और योनाडू रुक जाता है। आखिरकार खून तो खून होता है। उधर रोनन ने पावर स्टोन को अपने हथौड़े में जड़ दिया। अब वो और भी खतरनाक हो चुका था। एक बार और पूरा ग्रह खत्म। घमंड में वो यहाँ तक कह देता है, अब थैनोस को भी इंतजार करना होगा। अब फैसला हो चुका था। योनाडू और स्टार लॉर्ड साथ मिलकर रोनन को रोकेंगे। गैलेक्सी के रखवाले फिर से इकट्ठा होते हैं। सैकड़ों रेवेजर जहाज अंतरिक्ष से नीचे गिरते हैं। योनाडू सीटी बजाता है। उसका तीर हवा में घूमता है और सेकंडों में दर्जनों दुश्मनों को खत्म कर देता है। उसका तीर एक सेना के बराबर था। फाइनल बैटल शुरू हो चुकी थी। रॉकेट साइड से हमला करता है। स्टार लॉर्ड दुश्मन के जहाज की ओर बढ़ता है, लेकिन रोनन की सेना टिड्डियों की तरह उमड़ पड़ती है। योनाडू कवर देता है, लेकिन उसके जहाज पर भी हमला हो जाता है और तभी वो अपना तीर छोड़ देता है। एक सीटी और पूरा मैदान साफ। अब सबकी नजर एक ही चीज पर है, रोनन, और उसके हाथ में पावर स्टोन। अगला पल तय करेगा, एक ग्रह बचेगा या खत्म हो जाएगा। और असली चमत्कार अभी बाकी है। अब अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। स्टार लॉर्ड और उसकी टीम न्यूवा कॉर्प्स की मदद से आखिरकार दुश्मन के जहाज के अंदर घुस जाते हैं। बाहर सैकड़ों न्यूवा जहाज एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल एनर्जी शील्ड बना लेते हैं। उन्होंने रोनन के जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। रोनन समझ चुका था अब उसकी सेना कमजोर पड़ रही है, तो उसने पागलपन भरा आदेश दिया, सभी पायलट सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अगले ही पल आसमान आग से भर गया। धमाके, चीखें, शहर तबाह होने लगा। रॉकेट तुरंत रेवेजर्स को आदेश देता है, ऊपर जाओ, कवर दो। रेवेजर जहाज पलटकर दुश्मन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। उधर टीम अलग अलग हो जाती है। गमोरा बिजली की तरह भागती है और पावर सिस्टम काटने निकलती है, लेकिन सामने आ जाती है उसकी अपनी बहन नेब्यूला। दोनों बिना एक शब्द बोले भिड़ जाती हैं। तेज वॉर, तेज जवाब। नेब्यूला गमोरा को पकड़ लेती है, लेकिन गमोरा चालाकी से उसे जहाज से बाहर गिरा देती है।
दूसरी तरफ ड्रैक्स और स्टार लॉर्ड दुश्मनों से घिरे हुए हैं। ड्रैक्स 2-3 वार में सैनिकों को उड़ा देता है। स्टार लॉर्ड हवा में घूमकर फायर करता है। ग्रूट अपने हाथ फैलाता है, दाएं बाएं झाड़ू की तरह दुश्मनों को साफ कर देता है और लड़ाई के बीच भी एक छोटी सी मुस्कान देता है। लेकिन तभी रोनन पावर स्टोन की ताकत से न्यूवा जहाजों की पूरी लाइन तोड़ देता है। सैकड़ों जहाज पल भर में खत्म। अब उसका विशाल जहाज सीधे जमीन की तरफ गिर रहा था। गमोरा बिजली के पाइप तोड़ती है, 2 गोलियां चलाती है और आखिरी सेकंड में कॉकपिट तक पहुंच जाती है। स्टार लॉर्ड मौका देखता है, सीधा रोनन पर ब्लास्टर दागता है। धमाका इतना बड़ा जैसे छोटा परमाणु विस्फोट। सबको लगता है खत्म, लेकिन जब धुआं हटता है रोनन बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। वो हथौड़े से एक वार करता है, सब हवा में उड़ जाते हैं। ड्रैक्स को एक हाथ से उठा लेता है, वो उन्हें खत्म करने ही वाला होता है। तभी रॉकेट जहाज लेकर टक्कर मार देता है। रोनन दूर जा गिरता है, लेकिन जहाज नियंत्रण खो देता है और जमीन पर गिर पड़ता है। सब घायल, सब कमजोर। और तभी ग्रूट आगे आता है। वो जानता है अब बचने का एक ही तरीका है। वो अपनी आखिरी ताकत से लकड़ी का एक विशाल गोला बनाता है, सबको अपने अंदर ढक लेता है। रॉकेट पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ग्रूट बस मुस्कुराता है, धीरे से कहता है, हम ग्रूट हैं। अगले ही पल जहाज जमीन से टकराता है। भयानक विस्फोट, आधा शहर तबाह। लेकिन जब धूल बैठती है टीम जिंदा है, क्योंकि ग्रूट ने खुद को कुर्बान कर दिया। रॉकेट टूट जाता है, लेकिन रोनन अभी भी जिंदा है। वो उठता है, पावर स्टोन से ग्रह को खत्म करने वाला है। तभी स्टार लॉर्ड आगे बढ़ता है और नाचने लगता है। सब हैरान, रोनन भी, ये क्या कर रहे हो? और उसी पल ड्रैक्स पीछे से हथौड़े पर वार करता है। हथौड़ा टूट जाता है। स्टार लॉर्ड पावर स्टोन पकड़ लेता है। तुरंत उसके शरीर में भयंकर ऊर्जा दौड़ जाती है। उसकी नसें जलने लगती हैं। वो मरने वाला है, लेकिन तभी गमोरा उसका हाथ पकड़ती है। फिर ड्रैक्स, फिर रॉकेट, सब मिलकर उस ताकत को बांट लेते हैं एक साथ, एक टीम। और उसी ताकत से स्टार लॉर्ड रोनन को एक पल में खत्म कर देता है। गमोरा दोबारा स्टोन को बंद कर देती है। खतरा टल चुका है। स्टार लॉर्ड स्टोन न्यूवा कॉर्प्स को सौंप देता है और टीम फिर